गा रहा है गीत यूपी, नाम है सिर्फ एक योगी। बजट में बौछार या चुनावी हथियार, विकास की रफ्तार या विपक्ष का वार। दिल्ली से लखनऊ तक गूंजा डबल इंजन फिर सुपरहिट। पाकिस्तान तक को संदेश, ये नया भारत है, ये नया यूपी है। गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का, और ये सिर्फ नारा नहीं, ये बजट के बाद की वो सियासी गूंज है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों को अपने अपने सुर में गाने पर मजबूर कर दिया है। जैसे ही बजट की घोषणाएं सामने आई, सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष का विराट संकल्प बताया, तो विपक्ष ने इसे विज्ञापन वाला बजट कहकर तंज कसा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि ये बजट गरीब, युवा, किसान और महिला चारों स्तंभों को समर्पित है, तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। आंकड़े गिनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़, एक्सप्रेसवे विस्तार, मेडिकल कॉलेजों का जाल, स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज, किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन। योगी सरकार ने दावा किया कि यूपी अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर ग्रोथ इंजन बन चुका है। कहा गया कि रक्षा कॉरिडोर से लेकर डेटा सेंटर हब तक, फिल्म सिटी से लेकर सेमीकंडक्टर निवेश तक, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी में बड़ा नहीं, अर्थव्यवस्था में भी दमदार है। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से विकास का विजय गान शुरू हुआ, विपक्ष ने भी सुर बदल दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, बजट में सपने बहुत हैं, जमीन पर हकीकत कम है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय को मुद्दा बनाते हुए पूछा, अगर सब कुछ इतना शानदार है तो युवा नौकरी के लिए सड़कों पर क्यों? अखिलेश ने कटाक्ष किया कि सरकार बार बार एक्सप्रेसवे गिनाती है, लेकिन गांव की टूटी सड़कें और छोटे व्यापारियों की परेशानी कौन देखेगा? उन्होंने ये भी कहा कि घोषणाएं जितनी बड़ी, हकीकत उतनी छोटी, और यही बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। अब बात करते हैं बजट की उन बड़ी घोषणाओं की जिन पर सत्ता पक्ष ताल ठोक रहा है। ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार, नई औद्योगिक टाउनशिप, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी, महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति के लिए अलग फंड, डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम। सरकार का दावा है कि यह बजट न्यू इंडिया की दिशा में यूपी को सबसे आगे ले जाएगा। मंच से यह भी कहा गया कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं, संकल्प है। और यहीं से कहानी में आता है वो एंगल जो सियासत को और गरमा देता है, पाकिस्तान पर तगड़ा कटाक्ष। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि आज यूपी की कानून व्यवस्था ऐसी है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, कुछ तो पड़ोसी मुल्कों में शरण ढूंढते हैं। बयान आया, जो भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे नया भारत जवाब देना जानता है। कटाक्ष सीधा था, जहां एक तरफ यूपी में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर खड़े हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकट में IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। कहा गया कि एक तरफ यूपी निवेश का हब बन रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में निवेशक भाग रहे हैं।
सत्ता पक्ष ने इसे मजबूत नेतृत्व का असर बताया। संदेश साफ था, विकास भी सुरक्षा भी, और ये दो शब्द विकास और सुरक्षा यूपी की राजनीति के दो बड़े नारे बन चुके हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की रणनीति बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर अपने वादों से ध्यान हटाया जाता है। उनका सवाल था कि युवाओं की भर्ती कब होगी, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, महंगाई कब कम होगी। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने हैं। एक तरफ ट्रेंड चल रहा है #योगी मॉडल, दूसरी तरफ #बजट जुमला। युवा वर्ग बटा हुआ है। कुछ कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से रोजगार आएगा, तो कुछ पूछते हैं कि रोजगार का ऑफर लेटर कहां है। बजट में शिक्षा पर भी बड़ा फोकस बताया गया। नए विश्वविद्यालय, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणाएं की गई। सरकार का कहना है कि यूपी अब सिर्फ श्रमिकों का प्रदेश नहीं, स्किल्ड प्रोफेशनल का प्रदेश बनेगा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मिशन शक्ति के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई। सरकार ने दावा किया कि महिला हेल्पलाइन, पिंक पेट्रोलिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान को डिजिटल करने की बात कही गई। सरकार ने बताया कि गन्ना किसानों का भुगतान रिकॉर्ड समय में किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, अगर किसान इतने खुश हैं तो आंदोलन क्यों करते हैं। उन्होंने बिजली दरों और डीजल की कीमतों को मुद्दा बनाया। राजनीति का ये शतरंज अब 2027 की तैयारी भी मानी जा रही है। बजट को चुनावी खाका कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष कहता है कि हम काम के दम पर जीतेंगे, विपक्ष कहता है कि जनता जवाब देगी। पाकिस्तान पर कटाक्ष को लेकर भी बहस तेज है। सत्ता पक्ष का दावा है कि आज का भारत आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है और यूपी कानून व्यवस्था पर। यह बयान समर्थकों के बीच खूब वायरल हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि विकास की असली परीक्षा जमीन पर होती है, मंच पर नहीं। अब सवाल बड़ा है कि क्या ये बजट वाकई यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर ये चुनावी मौसम का संगीत है। एक तरफ गीत है, गा रहा है गीत यूपी योगी जी के नाम का, दूसरी तरफ सवाल है क्या ये गीत 2027 तक गूंजता रहेगा। राजनीति का तापमान बढ़ चुका है। सत्ता पक्ष आत्मविश्वास में है, विपक्ष आक्रामक मुद्रा में है। सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग है और जनता इंतजार में है घोषणाओं के जमीन पर उतरने का, रोजगार के पत्र का, महंगाई में राहत का और उस सियासी गीत का जो सिर्फ मंच पर नहीं, जिंदगी में भी सुनाई दे। यूपी की सियासत में बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, ये भविष्य की पटकथा है। अब देखना यह है कि इस पटकथा का नायक कौन बनता है, विकास का दावा या सवालों की धार। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।